जय हिंद। रो एजेंट रविंदर कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर पर पाकिस्तान ने लगातार 18 साल तक टॉर्चर किया, लेकिन वो कौशिक से एक राज भी नहीं उगलवा सके। रविंदर कौशिक को अगर भारत का सबसे साहसी, निडर और सफल जासूस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन विडंबना ये है कि ऐसे वीर योद्धाओं का जीवन और मृत्यु दोनों ही गुमनामी में बीत जाते हैं। रविंदर कौशिक का जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में 11 अप्रैल 1952 को हुआ। उनके पिता वायुसेना में थे, तो देश प्रेम और देशभक्ति उनको विरासत में ही मिली थी। रविंदर ने वैसे तो कॉमर्स से ग्रेजुएशन की थी, लेकिन उसकी विशेष रुचि थिएटर और ड्रामा में थी। इनके शरीर का बिल्ड काफी अच्छा था और दिखने में भी हैंडसम थे, तो लोग इनकी तुलना बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना से करते थे। एक बार लखनऊ में नेशनल लेवल की ड्रामेटिक मीट चल रही थी। इस कंपटीशन में रविंदर भी परफॉर्म करने आया था। नाटक के दौरान इनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी कि ऑडियंस में बैठे रो के ऑफिसर्स रविंदर कौशिक के कायल हो गए। इसके बाद वो रो के संपर्क में आए और इन्हें अधिकारियों ने अपने दफ्तर में बुलाकर रो के बारे में डिटेल से बताया। इससे पहले रविंदर कौशिक को रो एजेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस समय रविंदर कौशिक को समझ ही नहीं आया कि रातों रात ये क्या हो गया, अच्छा है या बुरा, लेकिन उसको इतना जरूर पता था कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। रविंदर कौशिक ने रो को यस बोल दिया और ये बात अपने परिवार या दोस्तों के साथ शेयर नहीं की। जब उन्होंने रो को ज्वाइन किया तो उनकी उम्र महज 23 साल की थी। 1975 में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और उन्हें 2 साल तक मुस्लिम रीति रिवाज, उर्दू, अरबी बोलना सिखाया गया। बाकी पंजाबी बोलना वो जानते ही थे, क्योंकि राजस्थान पंजाब सीमा के पास ही इनका शहर है। उन्हें और ज्यादा निखारने के लिए 6 से 7 अलग अलग देशों में भेजा गया, ताकि हर मामले में वो एक्सपर्टीज हासिल कर सके। क्योंकि वो काफी अच्छी एक्टिंग करते थे, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान लंबे वक्त के लिए भेजे जाने का फैसला लिया गया। सन 1978 में रविंदर कौशिक पाकिस्तान के कराची में नई पहचान के साथ जा पहुंचे और वो नया नाम था नबी अहमद शकीर। रविंदर कौशिक ने घर पर बताया कि उनकी जॉब दुबई में लग गई है, तो घर वालों को कभी शक भी नहीं हुआ। अब नबी अहमद का अगला काम कराची की आबो हवा और वहां के लोगों से घुलना मिलना था। उनकी पहचान पक्की थी, तो उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। इसी दौरान फिर एक दिन उन्होंने अखबार में सेना की रिक्रूटमेंट देखी, तो उनको लगा कि अगर मैं पाकिस्तान सेना में भर्ती हो गया तो ये सोने पे सुहागा होगा। सब कुछ रविंदर के प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ और वो पाक सेना में भर्ती हो गए। उन्हें पाकिस्तान इतना काबिल समझता था कि वो मेजर के पद तक जा पहुंचे। तो इस प्रकार 1979 से 1983 तक उन्होंने पाक मिलिट्री में अपनी सेवाएं दी। वहीं पर एक सैन्य अफसर जो आर्मी यूनिट में टेलर था, उसकी बेटी अमानत से रविंदर कौशिक को प्यार हो गया। फिर पाकिस्तान में ही इनकी शादी भी हुई और एक बेटे का जन्म भी हुआ। रविंदर कौशिक के असली जीवन में एक्टिंग चल रही थी, लेकिन उसका प्यार सच्चा था। 1981 में उसके भाई की शादी थी, तो वो दुबई के रास्ते से भारत में वापस आया। रविंदर कौशिक 4 भाई बहन थे। जब वो परिवार के बीच में बैठे तो उन्होंने अपनी शादी और बच्चे की बात अपने परिवार को बताई, जो कि उसके परिवार के लिए काफी सरप्राइजिंग था। इस बात पर उनके पिता काफी नाराज भी हुए थे, लेकिन घर में शादी का माहौल था तो मामला जल्दी सेटल हो गया था। यहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तान वाली बात छिपा कर रखी और अपने परिवार या अपने पिता के साथ डिस्कस नहीं की, और फिर वो वापिस पाकिस्तान लौट गए। इसके 2 साल बाद तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रविंदर कौशिक ने पाकिस्तानी आर्मी, उनके डीप प्लान्स, परमाणु हथियार से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भारत तक पहुंचाई। 1983 में रो ने इनायत मसीह नामक एक अन्य एजेंट को पाकिस्तान भेजा, ताकि वो रविंदर कौशिक तक कुछ दस्तावेज भेज सके। क्योंकि उस टाइम फोन और मेल का चलन नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में एंटर हुआ, उसे पाक एजेंसी ISI ने पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद बुरी तरह टॉर्चर किया गया और वो टूट गया। तभी उसने सब कुछ उगल दिया। उसने ISI को रविंदर कौशिक के बारे में सब कुछ बता दिया। अब पाकिस्तान की सेना ने अपना खेल खेलना शुरू किया। उसने इनायत से कहा कि तुम जो काम करने आए थे वो काम करने जाओ। कराची के जिन्ना गार्डन में इनायत ने रविंदर कौशिक को मिलने के लिए बुलाया। वहीं पाकिस्तानी सेना भी छिपी हुई थी। जैसे ही रविंदर कौशिक ने इनायत से लिफाफा पकड़ा, तो पाक आर्मी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और देखते ही देखते सारा खेल पूरी तरह बदल चुका था और अगले 18 साल रविंदर कौशिक के लिए नरक बन गए। पकड़े जाने के बाद रविंदर कौशिक को बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला।
ये कभी नहीं बताया कि भारत को कौन कौन से प्रोजेक्ट की जानकारी दी है। 3 साल की अदालती कार्रवाई के बाद उन्हें 1985 में फांसी की सजा सुनाई गई। अगर इनायत मसीह अपना मुंह न खोलते तो रविंद्र कौशिक अपने सभी टास्क पूरे करके सकुशल भारत लौट आते, लेकिन इनायत टूट गया था और रविंद्र कौशिक का सारा प्लान फेल हो गया। इधर रविंद्र कौशिक का परिवार परेशान था क्योंकि उनको लंबे अरसे से अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। काफी वक्त बीतने के बाद रविंद्र कौशिक को मौका मिला और उसने उर्दू में अपने पिता को कुछ चिट्ठियां लिखी। इसमें उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और मैं रॉ का जासूस हूँ। कौशिक के पिता ये खबर बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी सदमे में मौत हो गई। कौशिक के पिता को अंदाजा था कि अब मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, तो उन्होंने इन चिट्ठियों के बारे में किसी को नहीं बताया। बाद में परिवार के बाकी लोगों के हाथ में चिट्ठी लगी तो रविंद्र के परिवार ने भारत सरकार से संपर्क किया, मगर किसी ने मदद नहीं की। रॉ और भारत सरकार अपना पल्ला झाड़ चुके थे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार रविंद्र कौशिक ने एक चिट्ठी में लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों को ये सिला मिलता है। उन्होंने ये भी कहा था, अगर मैं अमेरिका का जासूस होता तो मैं 3 दिन के भीतर इस जेल के बाहर होता। इन बातों से उनका दर्द साफ झलक रहा था। ऐसा नहीं है कि उन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता था, जासूसों की भी अदला बदली हो सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। रविंद्र कौशिक को कई जेलों में ट्रांसफर किया गया, जिनमें सियालकोट, कोट लखपत और मियांवली शामिल हैं। उन्हें टीबी और दिल की बीमारी हो चुकी थी, उनका टॉर्चर लगातार हो रहा था, उनका ट्रीटमेंट और उन्हें कभी भी समय पर दवाइयां नहीं मिलती थी। अपने घर से उसने दवाई मंगवाई थी, लेकिन लंबे समय के बाद पत्र लिखा जाता था तो घर वालों ने अरेंज करके दवाई भेजी, लेकिन जब तक दवाई पहुंची देर हो चुकी थी। नवंबर 2001 में उन्होंने मियांवाली जेल में आखिरी सांस ली। दुख की बात यह थी कि मौत के बाद भी उन्हें भारत की जमीन नसीब नहीं हुई, उन्हें आखिर तक स्वीकारा नहीं गया। पत्नी भी जेल में एक बार ही मिलने आई थी, फिर कभी नहीं आई। स्वाभाविक है उसे और उसके बच्चे को भी जुल्मों का सामना करना पड़ा होगा। रविंद्र कौशिक का मानना था कि वो अपनी पत्नी और बच्चे का सबसे बड़ा गुनहगार है। रविंद्र कौशिक की जानकारियों ने भारत के हजारों जवानों की जान बचाई। वो एक साहसी और निडर जासूस थे। कौशिक की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति के लिए अपने देश के लिए कुछ भी करना संभव है। कहा जाता है कि उनको ब्लैक टाइगर का खिताब भारत की प्रधानमंत्री ने दिया था। जासूसी करने वालों के मन में न तो अपनी जान का खौफ होता है और न ही निजी जिंदगी से कुछ लेना देना। इनके मन में कूट कूट कर देशभक्ति भरी होती है। इसी वजह से ये दुश्मन देश में जाकर जरूरी जानकारी जुटाते हैं। ये अपनी जान की परवाह नहीं करते। इनके जज्बे के कारण ही लाखों जिंदगियां बचाई जाती हैं। जासूसी को सबसे खतरनाक प्रोफेशन भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन जब सरकार इनसे पल्ला झाड़ लेती है, इन्हें पहचानने से इनकार कर देती है, तभी इनके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। हम मानते हैं कि कई बार सरकार की मजबूरी होती है, वो ओपनली एडमिट नहीं कर सकती, लेकिन मदद करने के और भी कई तरीके होते हैं। जैसे उनकी जीवनी को सिलेबस में पढ़ाया जा सकता है, हॉस्पिटल, स्कूल उनके नाम पर खोले जा सकते हैं, बहादुरी के अवार्ड से नवाजा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रविंद्र कौशिक को ऐसा कुछ नहीं मिला। बॉलीवुड में आए साल सैकड़ों मूवी बनती हैं, लेकिन उनके जीवन पर आज तक कोई फिल्म नहीं बनी है। ऐसे वीर सपूत को मेरा शत शत नमन। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें, ताकि रविंद्र कौशिक जी के बारे में और लोगों को भी पता चले। जय हिंद।